पूरे देश में दो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है और एनडीए गठबंधन। मैं 2014 में एनडीए गठबंधन का मैं प्रमुख सहयोगी दल था और उस दिन से तकरीबन 11 वर्ष तक हम लोगों ने बहुत ईमानदारी से काम किया और 14 अप्रैल 2025 को हमारी पार्टी का फैसला हुआ कि हम एनडीए गठबंधन से हम अपना नाता तोड़ दें। हमारी पार्टी तो छोटा पार्टी है, छोटी पार्टी है। हम अपने पार्टी के संगठन को पूरे बिहार में 4-5 महीना के अंदर में हम 25 जिला का भ्रमण किए हैं। हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं और उसमें हम इंटरनल सर्वे भी कर रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार किस विधानसभा क्षेत्र में जिताऊ उम्मीदवार होगा, किस गठबंधन में जाएंगे जो हमारे हित की बात होगी, जहाँ हमारा सम्मान होगा, जहाँ हमारी व्यवस्था होगी, हम उस गठबंधन में जाएंगे। हम किसी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हम लोगों का जो सपना है, हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के परिवार के लोग, हम तो परिवार के लोग मानते हैं, वो हमारे समाज में गरीब समाज के जो देवता स्वरूप है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं रहते, आज हम लोग इस चेयर पर नहीं बैठते। बिहार बहुत जागरूक स्टेट है और पॉलिटिकली आपने देखा होगा कि बाबू जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार में आंदोलन हुआ और पूरे देश में आग लगी। तो बिहार के जो लोग बहुत पॉलिटिकलाइज लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं और जनता के हाथ में फैसला है। अब जो चुनाव आएगा तो बुलेट से बेसी ताकत बैलेट में है और जनता जिसको चाहेगी उसकी सरकार बनेगी, जनता जिसको चाहेगी विधायक बनेगा। इसमें तीसरी शक्ति चौथी शक्ति का कहीं कोई गुंजाइश नहीं। सामान्य सीट पार्टी की तरफ जाएगी या क्या करेगी या चुनाव कैसे लड़ेगी? आपने बहुत सारी खामियां गिनाई। नीतीश कुमार को कहा अकेले मैदान में उतरेगी, क्या लगता है चुनाव? एक बार मेरी बात सुन लीजिए। पूरे देश में दो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है और एनडीए गठबंधन। मैं 2014 में एनडीए गठबंधन का मैं प्रमुख सहयोगी दल था और उस दिन से तकरीबन 11 वर्ष तक हम लोगों ने बहुत ईमानदारी से काम किया और 14 अप्रैल 2025 को हमारी पार्टी का फैसला हुआ कि हम एनडीए गठबंधन से हम अपना नाता तोड़ दें। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जहाँ 25-26 है छोटे छोटे दल का गठबंधन है। इसी तरह से बिहार में भी है। तो हमारी पार्टी तो छोटा पार्टी है, छोटी पार्टी है। हम अपने पार्टी के संगठन को पूरे बिहार में 4-5 महीना के अंदर में हम 25 जिला का भ्रमण किए हैं। हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं और उसमें हम इंटरनल सर्वे भी कर रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार किस विधानसभा क्षेत्र में जिताऊ उम्मीदवार होगा। वो हम लोग का सर्वे अभी चालू है। अभी हम लोग किस गठबंधन में जाएंगे जो हमारे हित की बात होगी, जहाँ हमारा सम्मान होगा, जहाँ हमारी व्यवस्था होगी, हम उस गठबंधन में जाएंगे। हम किसी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एनडीए छोड़ के आप किसी भी गठबंधन? हाँ, एनडीए छोड़ के। ये तो मैं छोड़ दिया। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आप इस मीटिंग में थे। देखिए, हम लोगों का जो सपना है, हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के परिवार के लोग, हम तो परिवार के लोग मानते हैं, वो हमारे समाज में गरीब समाज के जो देवता स्वरूप है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं रहते, आज हम लोग इस चेयर पर नहीं बैठते। उनके साथ भी अपमान हुआ, जैसे सरकार के द्वारा उनके साथ भी अपमान हुआ, मैं इसकी भी निंदा करता हूँ। और जब भी समय आएगा, जब भी चुनाव का समय नजदीक आएगा, अभी किसी दल का गठबंधन फाइनल नहीं हुआ, सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुआ। जब समय आएगा उस समय पर हमारा गठबंधन होगा। मैं आप तमाम साथियों को इसकी जानकारी नहीं दे दूँगा। पार्टी में निष्क्रिय थे, आप लोगों को गलतफहमी होगी कि जो आपसी गठबंधन था वो ऐसी बात नहीं थी। जब से वो हमारे यहाँ आए थे, लगभग 3 वर्ष पूर्व वो आए थे, उनको बनाया गया था, लेकिन कभी भी कोई पार्टी का संगठन पूरे जिला में, पूरे बिहार में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन एक भी जिला में कहीं भी अपने पार्टी के संगठन को खड़ा नहीं। ये हमारी पार्टी का फैसला हुआ। ये चुनाव का समय है और चुनाव के समय में हम सब अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए हमारी मजबूरी हुई, पार्टी का फैसला हुआ प्रकाश यादव जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये गलतफहमी दिमाग से भाषा हम लोग निकाल। पार्टी हमारी है, संगठन हमारा है
हम चलाते हैं संगठन को, हम पार्टी चलाते हैं, उसमें दूसरे लोग का इंटरफेरेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या आप ये महसूस कर रहे हैं कि बिहार में एक तीसरी ताकत भी आकार ले रही है, प्रशांत की तरफ इशारा है? तो देखिए, एक बात आप जान लीजिए, बिहार बहुत जागरूक स्टेट है और पॉलिटिकली आपने देखा होगा कि बाबू जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार में आंदोलन हुआ और पूरे देश में आग लगी। तो बिहार के जो लोग बहुत पॉलिटिकलाइज लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं और जनता के हाथ में फैसला है। अब जो चुनाव आएगा तो बुलेट से बेसी ताकत बैलेट में है और जनता जिसको चाहेगी उसकी सरकार बनेगी, जनता जिसको चाहेगी विधायक बनेगा। इसमें तीसरी शक्ति चौथी शक्ति का कहीं कोई गुंजाइश नहीं। सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, उनकी पार्टी के सांसद ने ऐलान किया। ये तो आप उनसे पूछिए, आप मुझसे क्यों पूछते हैं? मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा ये बात हमसे पूछिए। कौन व्यक्ति समान सीट से लड़ेगा? दलित समाज में पैदा करने वाला आदमी समान सीट से लड़ेगा कि जनरल सीट से लड़ेगा या रिजर्व सीट से लड़ेगा, या चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? जनता को भयभीत करने की बात हो रही है, ये तो आप उनसे पूछिए। कल मोदी जी बिहार आए थे, उन्होंने कहा कि बाबा कल मोदी के उम्मीदवार के खिलाफ आप अपना उम्मीदवार रखेंगे? मुझको जो सीट मिलेगा, मैं किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा। मुझको जो सीट मिलेगा गठबंधन में, जो सीट मिलेगा वहाँ हमारी पार्टी को उम्मीदवार हम लोग मैंने आपको कहा कि समान पक्ष समझौता जो हमारी विचारधारा के है, जो शोषित दलित पिछड़ा गरीब के हिमायती लोग हैं, जो कल बिहार में समाजिक न्याय के लोग हैं, हम उनके साथ में हमारी पार्टी का समझौता होगा और जो भी सीट मिलेगा हम निश्चित रूप से